कुछ ख़जाने ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग बड़ा कम बात करते हैं, लेकिन आज भी किताब जिन लोगों को पता है उसकी अहमियत, उनके लिए वो ख़जाना है। बीजेपी का जो एक यहाँ पर लाइब्रेरी विंग है, जो नानाजी देशमुख लाइब्रेरी है, वहाँ का जितना भी लिटरेचर है, जितना भी मटेरियल है किताबों में, जो यहाँ पर उन सब को जो है डिजिटलाइज़ किया जा रहा है और आप उन्हें जो है इंटरनेट के ऊपर आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे साथ यहाँ की लाइब्रेरी के जो इंचार्ज हैं कुलभूषण जी, उनसे हम बात करेंगे कि प्रोफेसर साहब का जितना भी यहाँ पर काम किया हुआ, जितनी भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, वो सब की सब डिजिटलाइज हो रही हैं और अगर आप भी पढ़ना चाहें तो वो किस तरह से पढ़ सकते हैं। सर, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। सर, ये जो आपने काम शुरू किया डिजिटलाइजेशन का, कि ये सारी किताबें जो हैं डिजिटली आप लोग पढ़ सकते हैं ई किताब के तौर पर, तो कितना फ़ायदा रहेगा आने वाली जनरेशन को? बेसिकली क्या है कि किताबें लिखी तो जाती हैं, इतिहास तो लिखा जाता है, लेकिन जब तक इतिहास पब्लिक डोमेन में ना जाए, जहाँ लोगों को ना पता चले, तब तक उस लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं सोचता था कि ये किताबें किसी तरीके से मतलब ई लाइब्रेरी के माध्यम से और ये नेट में जानी चाहिए और पूरा देश इनको देखे, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर का इतिहास ही एक बहुत ही सबसे उत्तम इतिहास है जिसको पूरा देश जिसके ऊपर चर्चा करता है। तो बाई चांस ही हमारे पास ई गंगोत्री करके जो लोग एनजीओ एक इन्होंने अप्रोच करी और उन्होंने कहा कि हम एक एनजीओ के माध्यम से डिजिटलाइज करते हैं लाइब्रेरी को, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो वो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कि हम सोच रहे थे कि किसको हम अंगेज करें, कौन हमारे लिए ये काम करेगा, कितने पैसे लगेंगे, कैसे काम करेंगे, लेकिन वो खुद ही यानी कि हमारे पास आ गए। तो मैंने इन चीज़ों का एक महत्व समझा और आज की डेट में मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन का जो तल्लक है कि हमारे पास कुछ ऐसी फाइलें हैं जो हमने लोगों के घरों से भी इकट्ठी करी है। जब कुछ मतलब नहीं कि जो लोग लाइब्रेरियों के शौकीन थे या लिखने के शौकीन थे, प्रोफेसर वगैरह जो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने डोनेट किया कुछ मटीरियल, आज वो फटने के कगार पर है और उसको जब भी हम हाथ लगाते हैं, देखते हैं, तो कागज़ हाथ में निकल जाता है। तो आज मुझे बड़ी एक खुशी मिल रही है कि उसको हम डिजिटलाइज करके अपने पास सेव कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए वो पब्लिक डोमेन में भी भेज रहे हैं। और कुछ हमारे पास ऐतिहासिक बुक्स हैं जो लाइब्रेरी में तो पढ़ी हैं, जहाँ जो आता है वो तो पढ़ता है, लेकिन अभी किसी को तो नहीं मालूम, लेकिन उनको भी हमने ऑनलाइन कर दिया ताकि दुनिया भर में लोग इनको पढ़ें और जम्मू कश्मीर का इतिहास भी देखें और उनके मुताबिक की कोई इंपॉर्टेंट बुक उनको नज़र आती है तो वो पढ़ के अपना बेनिफिट ले सकते हैं। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर मुग़ल आए, उन्होंने यहाँ का इतिहास ख़त्म करने के लिए किताबें जला दी, मंदिरों को जला दिया, यहाँ का जो लिटरेचर है उसको तबाह करने की कोशिश की। वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है करने की, चाहे हम कश्मीर में देख लें, मंदिरों को तोड़ा जाता है या ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में ऐसा कर रहे हैं। या अभी एक फ़िल्म भी आई केरला स्टोरी, उसमें भी ये बताया गया कि हमें अपने आदर्शों को, अपने जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों से हम अपने लिटरेचर को, अपने इतिहास को बचा रहे हैं, जिन्हें मुग़लों ने कोशिश की पूरा तबाह करने की? उसकी देखो कोहली जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज की जो हमारी जनरेशन है ना, उनको पता ही नहीं है कि हमारा इतिहास क्या था। और आज हमारे इतने ग्रंथ हैं जो जिस तरह आपने कहा कि मंदिरों में नहीं, प्राचीन जो हमारी लाइब्रेरी, जो महाराजाओं के टाइम की जो लाइब्रेरीज बनी है वहाँ पड़े हुए हैं, कहीं प्राचीन मंदिरों में भी मतलब लाइब्रेरीज हैं वहाँ पड़े हुए हैं और वो अभी उनको डिजिटलाइज हो रहे हैं वो भी। अच्छा, और टाकरी भाषा में है, या डोगरी भाषा में है, या उसको हिंदी लिपि में है, या किसी में भी है भाषा, उन सबको हम इसमें ला रहे हैं। मतलब कुछ एनजीओज लगी हैं जो इन चीज़ों को स्कैन करके वो मतलब ई लाइब्रेरी के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में भेज रहे हैं। उससे आज पूरा देश को पता चल रहा है कि हमारा इतिहास, बेसिक हमारा जो पुराना इतिहास है वो क्या है, और उसकी ट्रांसलेशन भी हो रही है, उसमें बहुत काम हो रहा है। और आस्ता आस्ता वही चीज़ें आज आप देश भर में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, नैरेटिव सेट हो रहे हैं, तो वो पुराने इतिहास से सेट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो संताली के बाद तो इन्होंने कोई चीज़ के ऊपर काम नहीं कोई भी किया। और नहीं काम करने से क्या, अगर किसी को पढ़ाया गया कि अकबर द ग्रेट, तो उसने अकबर द ग्रेट ही पढ़ा, माना वो ग्रेट होगा, लेकिन उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस भी तो ग्रेट था, उसकी तो हिस्ट्री किसी को पता ही नहीं है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बेड़ा उठाया है, पूरे देश भर में जितने भी वो लोग थे जो जिन्होंने देश के लिए, देश को जिंदा रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान करी हैं, उन लोगों को इतिहास के पन्नों के ऊपर लाया है। और वही पन्ने आज खंगाल के दुनिया देख करके, और जो लोग इसके अगेंस्ट थे वो आज परेशान हैं। लेकिन इतिहास
अपना काम कर रहा है और इतिहास में हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पे गहरी इतना प्रयास हम भी कर रहे हैं, लेकिन देश भर में बहुत सारे बुद्धिजीवी इस काम को आगे लेके जा रहे हैं और इतिहास को रीराइट हो रहा है, ताकि और रीराइट ये नहीं कि अपनी मन दंत कथा के साथ नहीं, जो पुराना इतिहास हमारा लुप्त हुआ है उन्हीं चीज़ों को ट्रेस करके उसके मुताबिक इसको रीराइट कर रहे हैं, ताकि आज के कल की जो पीढ़ी है उनको ये पता चले कि बेसिक हिंदुस्तान जो जिसे हम भारत कहते हैं, भारत का इतिहास क्या था। और जिस तरह मुगलों ने जिस तरह आपने बात करी कि इन लोगों ने तो हमारी तो प्राचीन चीज़ें, हर चीज़ों को इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ें जितनी भी उन्होंने ख़त्म करी है, लेकिन कुछ ना कुछ जो बचा है उसी से एक नए सिरे से फिर दोबारा इन चीज़ों को हम जीवित कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोफेसर साहब, और बड़ा अच्छा ये प्रयास है और मैं इसके लिए इनको धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर साहब, क्योंकि ये इसी तरह से काम करते रहते हैं। और जो एक किताबों का जो ये भंडार इन्होंने यहाँ पर रखा है और लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं, कई लोग रिसर्च करने भी यहाँ पर आते हैं। और मैं लोगों से भी कहूँगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको इतिहास के ऊपर रिसर्च करनी हो, जम्मू कश्मीर के ऊपर रिसर्च करनी हो, तो वो बीजेपी दफ्तर के अंदर जो एक लाइब्रेरी है, नानाजी देशमुख लाइब्रेरी, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इनके पास कई सारे स्कॉलर्स आते हैं जो अपना रिसर्च के पेपर्स यहाँ पर आकर तैयार करते हैं। जी, एक बात और आपने कही थी, इस तरह केरला स्टोरी, मैं भी अभी हाल में वो पिक्चर देख के आया। मैं आपके माध्यम से और आपके इस से लोगों को संदेश देना चाहूँगा, जितने भी हमारे इसको वीडियो को देखेंगे, कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अपने संस्कार देने की ज़रूरत है, अपना रिलीजन बताने की ज़रूरत है। कोई भी रिलीजन हो, लेकिन उसको बताने की ज़रूरत है कि हमारे राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। क्योंकि दूसरे लोग जो होते हैं वो अपने मज़हब को इस तरीके से फैलाते हैं कि अपने लोगों को बुला देते हैं कि उनको जवाब देना नहीं आता है। अब घर में अगर आधा घंटा वो अपने बच्चों को अपनी कथाएं बताएं, अपने धर्म के प्रति बताएं, तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में ऐसा जो आज केरला स्टोरी में हमने देखा वो वैसा कल को नहीं होगा। बहुत अच्छा। और मैं भी चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं लिटरेचर ज़रूर पढ़ें, और बड़े लोगों ने कोशिश की इस लिटरेचर को तबाह करने की, तभी जैसे इन्होंने कहा अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया किताबों में, टीपू सुल्तान पढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उन्होंने यहाँ पे त्रासदियाँ की, वो किसी ने नहीं पढ़ाया। इससे अच्छा होता कि हमारे जो स्वतंत्रता सैलानी हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता। मंगल पांडे के बारे में किसी को नहीं पढ़ाया गया। हाँ, कुछ लोगों ने उसके ऊपर फिल्म ज़रूर बनाई जिससे लोगों को पता चला कि मंगल पांडे भी कोई थे। झांसी की रानी के बारे में 4 पेज की एक चैप्टर बना दिया गया, उनके बारे में पूरी तरह से नहीं बताया गया। तो ये चीज़ें कुछ की गई हैं जिसको अब ठीक करने का काम जो है कर रहे हैं कुछ लोग, और मैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा। अब डिजिटली आप लोग जो हैं कई सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं ई गंगोत्री वेबसाइट के ऊपर जाकर। राम राम।